आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत ये जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर 2 सामाजिक विज्ञान की विधियां एवं रणनीतियां उनके बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट से यूनिट नंबर 2 है मेथड एंड स्टडीज ऑफ सोशल साइंस। इसमें दोस्तों हमने पहले ऑडियो लेक्चर में आगमन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निगमन विधि का वर्णन करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। तो बात करें कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था लेंडन। लेंडन ने इस निगमन विधि के बारे में ये कहा गया है कि निगमन जो विधि है इस विधि के द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, जबकि आगमन में क्या होता था कि तथ्य या उदाहरण या उनके सामने कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी, फिर उनसे मतलब उदाहरण एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करवाया जाता था और स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन यहाँ पर निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में कि शिक्षण से पहले उनको परिभाषा और सिद्धांत नियम बता दिए जाते हैं, फिर उसके अर्थ की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है। अब इस तरह इस विधि में पहले नियम बता दिया जाता है और फिर प्रयोग अवलोकन और इनकी सहायता से उसे सिद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि छात्रों को पहले यह सामान्य नियम बता दिया जाता है कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, वस्तुओं का भार वायु में अधिक होता है जबकि जल में कम होता है। ये पहले ही बता दिया जाता है कि ये होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसके बाद विभिन्न वस्तुओं का भार वायु और जल में लेकर यह सिद्ध किया जाता है कि यह नियम क्या है, सत्य है। निगमन विधि के कुछ सिद्धांत है, उनकी हम बात करें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब पहले सरल फिर कठिन, और यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी जाया जाता है। दो विधियां, दो सिद्धांत है इसके बारे में, और ज्ञात से अज्ञात की ओर भी ये चलता है। जैसे पहले सिद्धांत की बारे में बात करें, निगमन विधि के सिद्धांत की बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले छात्रों को सिद्धांत या सामान्य नियम बता दिया जाता है और बाद में यह विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। दूसरे शब्दों में से इसमें नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें कि इसमें नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, मतलब जैसे पहले उदाहरण दिया था कि छात्र को विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में और फिर जल में लेने देते हैं, ये आगमन विधि हो गया। लेकिन इनको पहले ही बता दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु का जमीन पर अधिक भार रहेगा और वायु या जमीन पर अधिक भार रहेगा। जब उसी चीज को हम यदि जल में ले जाएंगे तो वहां पर उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक उदाहरण के दृष्टि से हम देखें कि एक नाव यदि लेंगे और नाव को जमीन पर रखकर यदि हम खींचेंगे तो हमें ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण यानी कि भार ज्यादा रहेगा तो हमें बल भी ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात की जाए कि उसी नाव को यदि हम पानी में ले जाए और पानी में उसको खींचेंगे तो दोस्तों हमें क्या होगा कि बल कम लगेगा, वहां पर उसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पहले उनको बता दिया जाता है कि ये कम वायु में किसी भी चीज का भार अधिक लग रहा है और जल में कम लग रहा है, तो इसके पीछे पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। फिर इसको सिद्ध करके यानी उदाहरण प्रैक्टिकल करके फिर समझाया जाता है। अब ये स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, यानी कि सैद्धांतिक नियम की पुष्टि प्रत्यक्ष या प्रयोग या उदाहरण करके बताया जाता है। निगमन विधि के कुछ सोपान हैं, उनके बारे में बात करें। इसमें सबसे पहला है कि नियम को बताया जाना। छात्रों के समक्ष कोई नियम या परिभाषा या सिद्धांत हम पहले से प्रस्तुत कर देते हैं, फिर इसके बाद उदाहरण प्रैक्टिकल उन पे करवाते हैं। प्रयोग या उदाहरण मतलब नियम या परिभाषा को सत्य सिद्ध करने के लिए बाद में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, उदाहरण देते हैं। निष्कर्ष की बात करें कि प्रयोग या उदाहरण द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अभ्यास या परीक्षण
छात्रों द्वारा प्रयोग या उदाहरण की सहायता से निष्कर्ष का परीक्षण किया जाना, जैसे गर्मी पाकर सभी वस्तुएं फैलती है, इस नियम को बताकर पुनः उदाहरण करके स्टूडेंट को स्पष्ट करते हैं। जैसे पहले बता दिया जाता है कि गर्मी में क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी धातु क्या होती है, फैलती है। तो पहले बता दिया जाता है किस कारण किया जाता है, तो ये ऊष्मा के कारण, ऊष्मा गति के कारण उसमें संवहन होती है ना, संवहन हो जाती है कभी कभी, मतलब कि कुछ विधियां रहती है, जैसे कि यदि हम यहाँ गर्म करेंगे किसी लोहे को तो अपने आप अपने पास के कण को गर्म करते करते चले जाएगा, तो वो क्या होगा, फैलेगा। ये पहले बता दिया जाता है और फिर उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। निगमन विधि के कुछ गुण हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, निगमन विधि के गुण जो यह है, इससे ज्ञान तीव्र गति से प्राप्त होता है, मतलब बहुत स्पीड में, क्योंकि पहले हम उसके नियम, परिभाषा व तथ्य या फार्मूले या सूत्र पहले बता दिए जाते हैं। तो उससे क्या दिमाग, उस बच्चों का जल्दी दिमाग तेज दौड़ता है और जल्दी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। छात्र सामान्य नियम जानते हैं, केवल थोड़े से उदाहरणों से उनकी सत्यता को हम क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह विधि उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, यानी कि हाई क्लास के लिए उपयोगी है, क्योंकि वहां अमूर्त विचारों को छात्र समझ सकते हैं। इस विधि से पढ़ाने में समय भी कम लगता है और इस विधि के द्वारा छात्र उलझन में नहीं पड़ते हैं। लेकिन हम आगे बात करें कि निगमन विधि के कुछ दोष भी है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें दोस्तों जो निगमन विधि है, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, इसलिए यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। इसमें बहुत छोटे से बड़े की ओर जाया जाता है, जबकि आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। और यह विधि तर्क और विचार शक्ति का विकास नहीं करती, क्योंकि सिद्धांत पहले ही बता दिया जाता है। यदि आप सपोज दैट कोई चीज बच्चों को पहले ही बता दी जाती है और बाद में उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न का औचित्य उतना नहीं रहता। आंसर पहले ही बता दिया तो फिर प्रश्न करेंगे तो वो बच्चा तुरंत बता देगा, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा उतना। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें छात्र में रटने की आदत पड़ती है, क्योंकि वह नियमों और सिद्धांतों को बिना समझे हुए कंठस्थ करके भी काम चला सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बात करें कि इसमें छात्र की अपेक्षा शिक्षण अधिक सक्रिय रहता है, जबकि सफल शिक्षण के लिए छात्र को अधिक सक्रिय होना पड़ता है। और यह विधि जो है अनुकरण पर बल देती है, सूझबूझ पर नहीं। मतलब कि जो पहले किसी ने कोई सिद्धांत बता दिया, कोई परिभाषा बता दी, बस उसी को रटते रहते हैं, जबकि स्वयं अपने आप से उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते इस विधि के अंतर्गत। यह विधि किसी नियम या सिद्धांत की खोज करने में सहायता नहीं देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। निगमन विधि, निगमन विधि में क्या होता है, एक प्रसिद्ध विद्वान है लेंडन ने क्या कहा है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थ की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है। मतलब इसमें पहले ही नियम बता दिया जाता है, फिर प्रयोग, अवलोकन आदि की सहायता से इसे सिद्ध किया जाता है। मतलब ये ध्यान रहे कि इसमें सबसे पहले उनको सिद्धांत परिभाषा पहले बता दी जाती है और बाद में उन पे उदाहरण प्रस्तुत करवाए जाते हैं। निगमन विधि के कुछ सिद्धांत बताए गए थे कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर जाते हैं, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। और इसमें जो निगमन विधि के कुछ सोपान बताए गए हैं कि नियम का बताया जाना, पहले नियम बता दिए जाते हैं, प्रयोग या उदाहरण फिर बाद में करवाना, फिर निष्कर्ष करवाते हैं और अभ्यास या परीक्षण करवाते हैं। निगमन विधि के हमने कुछ गुण भी देखे थे जो बहुत अच्छे थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।